हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल मैथमेटिक्स क्लासेस में। तो आज हम लोग एकदम न्यू सब्जेक्ट हिंदी क्लास 10 का एकदम फर्स्ट वीडियो है जो, और इसमें आज हम लोग बात करेंगे कि हिंदी का जो अनुक्रमणीय है, जिससे एग्जाम में 5 मार्क्स का क्वेश्चन बन ही जाता है ऑब्जेक्टिव में। खास करके इसका सब्जेक्टिव का कोई रोल नहीं है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है यहाँ से आपका एग्जाम में। और किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, कैसे पूछा जाता है, किस तरह से इसको याद करना है, सब बताएंगे। और आप जानते हैं कि होली के बाद से आपको कंप्लीट हिंदी का प्रिपरेशन का वीडियो स्टार्ट हो जाएगा, जिसका ये कड़ी में ये पहला वीडियो है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये गदखंड, इस जानते हैं कि हिंदी में 2 प्रकार के खंड होते हैं, एक होते हैं गदखंड और एक होते हैं पदखंड। तो गदखंड और पदखंड दोनों से मिला करके आपके एग्जाम में 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है यहाँ से ऑब्जेक्टिव में। तो पहला क्या कहता है एग्जाम में, पहले देखिए क्वेश्चन किस तरह पूछता है। एग्जाम में पूछ देगा आपको कि सर्व विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। जहाँ भी किसके लेखक कौन है तो ये समझिए सारा कवर यही एक वीडियो में आपका हो जाएगा। तो सर्व विभाजन और जाति प्रथा के जो लेखक हैं वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं। कौन जी? भीमराव अंबेडकर जी। और एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ देखिए एक क्वेश्चन में एक देखिए आपको कुछ लिखा है, निबंध, जाति प्रथा, भाषण, ललित निबंध, साक्षात्कार। तो यहाँ से क्वेश्चंस किस प्रकार के पूछे जाते हैं ये भी बता देते हैं आपको। तो पहला के क्या कह रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस चीज़ की रचना किया है। जब क्वेश्चन इस प्रकार से पूछेगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस चीज़ का रचना किया है, तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा। और एग्जाम में पूछ सकता है आपको कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा ये किस प्रकार की विधा है। क्या विधा है? तो वो हो जाएगा निबंध है। क्या चीज़ है? वो एक निबंध है। समझे? इसी प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। तो पहला नंबर क्लियर। दूसरा नंबर आपको इसको याद कर लेना है। आपको आपका हिंदी किताब आपको खरीद लेना है, जो 100-150 टका में देगा। आपको हिंदी का किताब याद कर लेना है, खरीद लेना है और उसी से याद करना है पहला चैप्टर। ये वीडियो देख लीजिए आप लोग। पहला। दूसरा क्या करना है कि नलिन बिलोचन शर्मा, कौन? नलिन बिलोचन शर्मा के क्या चीज़ के लेखक है वो? विष के दांत। एग्जाम में क्वेश्चन उल्टा के भी पूछ सकता है कि विष के दांत के लेखक कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा। और ये विष के दांत किस प्रकार की विधा है? तो ये एक प्रकार का कहानी है। क्या है? एक प्रकार की यह एक कहानी है। ठीक। चलिए तीसरा क्या कह रहा है कि मैक्स मूलर, भारत से हम क्या सीखे। किससे हम? भारत से हम क्या सीखे। तो मैक्स मूलर क्या चीज़ के लेखक है? भारत से हम क्या सीखे। और भारत से हम क्या सीखे एक प्रकार क्या है? वो एक प्रकार का भाषण है। क्या है? एक प्रकार का वो भाषण है। समझे? चलिए चौथा नंबर क्या कह रहा है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी, क्या चीज़? हजारी प्रसाद द्विवेदी किस चीज़ के लेखक है? नाखून क्यों बढ़ते हैं। क्या चीज़? नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो जो इसका नाखून क्यों बढ़ते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये एक प्रकार क्या कौन सी विधा है? एक प्रकार का ललित निबंध है। आपके किसी प्रकार का जब गाइड खरीदिएगा तो उसमें क्या कीजिए, विधा भाग, खास करके विधा हिंदी में विधा बहुत गलत रहता है। समझे? गाइड पर भरोसा नहीं करना है। आपका जो एनसीईआरटी बुक में जो विधा दिया हुआ है वो वही मान्य होगा एग्जाम में। समझे? तो बहुत सारे बुक्स जब मैंने पढ़ा है, जब उनका देखे हैं, तो उसमें बहुत सारे खास करके विधा गलत दिया हुआ है। कई भाषण की जगह ललित निबंध है, सब भाषण दिया हुआ है, साक्षात्कार की जगह ललित रचना दे दिया गया है। तो उस पर आपको नहीं जाना है, जो किताब में आपको कहेगा वही किताब को आपको मानना है। समझे? तो चलिए, और पाँचवा नंबर क्या कह रहा है कि गुणाकर मूल्य, कौन? गुणाकर मूल्य क्या चीज़ लिखे? नागरी लिपि। क्या लिखे हैं वो? नागरी लिपि। और नागरी लिपि किस प्रकार का विधा है? यह एक प्रकार का निबंध है। क्या है? एक प्रकार का यह निबंध है। समझे? चलिए, गुणाकर मूल्य जी हो गया। अब पढ़ते हैं अमरकांत। क्या चीज़ 6 नंबर में? अमरकांत जी किस चीज़ के लेखक है? बहादुर के। और ये बहादुर कहानी इतना इंटरेस्टिंग कहानी है, आप देखिए बहादुर कहानी से भी समझ सकते हैं कितना इंटरेस्टिंग कहानी होगा बहादुर। और बहादुर एक प्रकार का क्या है? यह एक प्रकार का कहानी है। क्या चीज़? कहानी। एग्जाम में पूछ सकता है कि बहादुर के लेखक कौन है। और ये बहादुर के समझिए कि बहादुर से एक नए क्वेश्चन जरूर पूछ देगा आपको एग्जाम में। समझे? तो बहादुर के लेखक कौन है? अमरकांत जी। कौन है? अमरकांत जी। जिस बहादुर क्या है? प्रकार का कहानी है। एक प्रकार क्या है? कहानी है। समझे? चलिए, उसके बाद क्या कह रहा है 7 नंबर, रामविलास शर्मा। कौन? रामविलास शर्मा। तो रामविलास शर्मा के लिए किस चीज़ के लेखक हैं? परंपरा का मूल्यांकन। किस चीज़ का? परंपरा का मूल्यांकन। और परंपरा का मूल्यांकन एक प्रकार का क्या है? यह एक प्रकार का निबंध है। समझे? परंपरा का मूल्यांकन क्या है? एक प्रकार का निबंध है, जिसके लेखक रामविलास शर्मा जी है। आपको उल्टा के भी याद रखना है। समझे? परंपरा के मूल्यांकन के लेखक रामविलास शर्मा। या पूछ सकता है कि रामविलास शर्मा के द्वारा किस चीज़ का लेखन किया गया? तो परंपरा का मूल्यांकन। और पूछ सकता है कि परंपरा के मूल्यांकन के किस प्रकार का विधा है? तो क्या है? एक निबंध है। क्या है? एक प्रकार का निबंध है। चलिए,
8 नंबर देखिए, पंडित बिरजू महाराज, ये तबला वादक के बारे में इसमें बहुत अच्छा से दिया गया है, पंडित बिरजू महाराज जी के बारे में। तो पंडित बिरजू महाराज किस चीज़ के लेखक हैं? जीत जीत में निखरता हूँ, जीत जीत मैं निखरता हूँ। क्या है? जीत जीत मैं निखरता हूँ। आपको 3-4 बार बोलना है, ये याद हो जाएगा। तो जीत जीत मैं निखरता हूँ, ये प्रकार का क्या है? साक्षरता कार्य है, समझे? ये क्या है? एक प्रकार का साक्षरता कार्य है। अब समझते हैं कि 9 नंबर, अशोक वाजपेयी, क्या चीज़? अशोक वाजपेयी जी क्या है? अभिनयो, क्या चीज़? अभिनयो। अभिनयो एक प्रकार क्या है? ललित रचना है। क्या है? अभिनयो एक प्रकार का ललित रचना है। अभिनयो, अभिनयो के लेखक कौन है? अशोक वाजपेयी। कौन है? अशोक वाजपेयी। जो अभिनयो किस प्रकार की विधा है? तो ये एक प्रकार का ललित रचना है, समझ गए? चलिए, और ये देखिए बहुत इंटरेस्टिंग कहानी विनोद कुमार शुक्ल जी के द्वारा लिखा गया है। ये विनोद कुमार शुक्ल जी के द्वारा लिखा गया है मछली। और जानते हैं मछली जो आपके बड़े भैया हैं, मछली कहानी और बहादुर कहानी, ये दोनों इतना इंटरेस्टिंग कहानी है। जब हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करेंगे ना, समझे? अभी तो स्टार्ट ही नहीं किए हैं। समझ जाइए कि 100 मार्क्स का तैयारी आपको यहाँ पर फ्री में हिंदी का करवा देंगे, और सारा सब्जेक्ट की तैयारी चलेगा। चलिए समझे, सारा सब्जेक्ट होगा मैथ साइंस हिंदी, इसके बाद क्या कहते हैं संस्कृत, सारा जितने भी सब्जेक्ट हैं सारे सब्जेक्ट, और सोशल साइंस सबके होंगे। तो मैथ आपके सुभाष सर पढ़ाएंगे, और जितना जितना सब्जेक्ट बच जाते हैं, जितना सब्जेक्ट बच जाते हैं, उस सारे सब्जेक्ट का पढ़ाई आपको हम एकदम बढ़िया से करवा देंगे, समझे? कोई दिक्कत नहीं लेना है 10th क्लास वालों के लिए, जो 2024 में जो एग्ज़ाम देंगे, समझे? देखिए अशोक वाजपेयी जी, हाँ। उसके बाद हो गया विनोद कुमार शुक्ल जी, किसके लेखक हैं? वो मछली के लेखक कौन है? विनोद कुमार शुक्ल। और मछली एक प्रकार क्या है? कहानी है। क्या है? एक प्रकार कहानी है। और उसके बाद 11वां नंबर क्या कह रहा है कि यतीन्द्र मिश्र, कौन? यतीन्द्र मिश्र। ये क्या है? नौबत खानों में इबादत। क्या है? नौबत खानों में इबादत। तो एग्जाम में पूछ सकता है कि नौबत खानों में इबादत किसकी रचना है या फिर लेखक? उसके लेखक कौन है? ये यतीन्द्र मिश्र। कौन है? यतीन्द्र मिश्र। और ये एक प्रकार का क्या है? नौबत खानों में इबादत एक प्रकार का व्यक्ति चित्र है। क्या है? यह एक प्रकार का व्यक्ति चित्र है। और देखिए महात्मा गांधी के बारे में दिया गया है यहाँ पर। महात्मा गांधी शिक्षा और संस्कृति, कौन चीज़? शिक्षा और संस्कृति। और एग्जाम में पूछ सकता है आपको उल्टा के कि शिक्षा और संस्कृति के लेखक कौन है? महात्मा गांधी जी हैं। कौन है? महात्मा गांधी जी है, समझे? और एक शिक्षा और संस्कृति किस प्रकार का? ये एक प्रकार का शिक्षा शास्त्र है। शिक्षा शास्त्र क्या है? एक प्रकार का शिक्षा शास्त्र, समझे? तो गद्यखंड के सारे हो गए। देखिए गद्यखंड जितने थे सारे हो गए हैं। आपके जानते हैं 12 चैप्टर, 12 और 12 24 चैप्टर हैं आपके पूरे हिंदी में। तो 24 चैप्टर को एकदम हम भंडार तरीके से पढ़ेंगे, समझे? कोई दिक्कत नहीं लेना है। ये इस वीडियो को एकदम पूरा देख लीजिए, और जितना दिए हैं सारा याद कर लीजिए। आप एग्जाम में 5 मार्क्स की 24 में से 24 है ना, 24 में से 5 क्वेश्चन तो रहेगा ही रहेगा, दोनों मिला कर, समझे? इसमें कोई शक नहीं है। देखिए काव्यखंड में पहला क्या है? गुरु नानक। गुरु नानक। और इतना यहाँ से क्वेश्चन ये तीनों से बनने में बहुत कम होता, क्योंकि ये इसका क्या कहते हैं, इनका जो रचना है ये बहुत बड़ा नाम है। राम बिनो बिरथे जगमानवी, जो नर दुख में सुख दुख नहीं मानो, समझे? और क्या है? रसखान, प्रेम आइन श्री राधिका करेल के कुंजन ऊपर वारा कृष्ण भगवान से। उसके बाद धनानंद, क्या थी? धनानंद का अति सुधो सन्हे को मार्गा है मो अशुवाहिनी के लिए बरसों, समझे? और यहाँ से क्वेश्चन पूछने का बहुत चांस होता है कि प्रेमघन से। किससे? प्रेमघन। तो प्रेमघन किसके लेखक है? स्वदेशी के, समझे? और एग्जाम में यहाँ से बहुत ज़्यादा पूछा है, ये इंपॉर्टेंट है प्रेमघन, समझे? प्रेमघन को तो छोड़िए नहीं, याद कर लीजिए। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि खास करके क्वेश्चन इस प्रकार से पूछता है एग्जाम में कि स्वदेशी के लेखक कौन है? और स्वदेशी के लेखक प्रेमघन जी है। कौन है? प्रेमघन जी, समझे? वो चलिए आते हैं। भारत माता के लेखक कौन है? यहाँ देखिए आपको भैयाई पर नहीं जाना है, आप शुरू से एकदम फ्रेशर विद्यार्थी हैं जो 10th क्लास में भी नए नए आए हैं, समझे? उसको सारा याद कर लेना है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन रहता ही रहता है यहाँ से। उसके बाद भारत माता के लेखक सुमित्रानंद पत। क्या है? सुमित्रानंद पत, भारत माता के लेखक। उसके बाद कौन सा है कि जनतंत्र का जन्म। क्या थी? जनतंत्र का जन्म। तो इसके लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। कौन? रामधारी सिंह दिनकर जी, समझे? उसके बाद देखिए अज्ञे जी, हिरोशिमा। कौन? हिरोशिमा के लेखक कौन है? अज्ञे जी। कौन है? अज्ञे जी। आप जानिए कि अज्ञा का पूरा नाम है वात्स्यन है अज्ञे, समझे? सच्चिदानंद। कौन? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञे का पूरा नाम है। और अज्ञे किस चीज़ के लेखक हैं? तो हिरोशिमा। तो हिरोशिमा, समझे? आ जाइए 8 नंबर क्या कह रहा है कि कुंवर नारायण। कौन? कुंवर नारायण किस चीज़ के लेखक है? एक वृक्ष की हत्या। क्या यहाँ पे वृक्ष के बारे में एकदम बढ़िया से समझाया गया है। किसके बारे में? वृक्ष के बारे में। किस चीज़ के बारे में? वृक्ष के बारे में। तो वृक्ष को काटना नहीं चाहिए। तो एक वृक्ष की हत्या जो है उसके लेखक हैं कुंवर नारायण। कौन है? इसके लेखक हैं आपके कुंवर नारायण, समझे? चलिए आगे चलते हैं। अभी देखिए उसके बाद 9 नंबर क्या कह रहा है कि वीरेंद्र डंगवाल। कौन? वीरेंद्र डंगवाल। इसके किस चीज़ के लेखक हैं? हमारी नींद। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि हमारी नींद के लेखक कौन है? वो वीरेंद्र डंगवाल जी हैं। कौन? वीरेंद्र डंगवाल जी, समझे? चलिए
और 10 नंबर में अनामिका। अनामिका किसकी चीज़ के लेखक है? अक्षर ज्ञान के लेखक। किस चीज़ के लेखक है? अक्षर ज्ञान। अक्षर ज्ञान के लेखक कौन है? अनामिका जी। उल्टा बहुत पूछता है एग्जाम में, समझे, ये देकर ये पूछता है बहुत ज़्यादा, जो 80% चांस है पूछता है कि लौट कर आऊँगा फिर के लेखक कौन है? जीवनानंद दास। कौन है? जीवनानंद दास जी। और उसके बाद 12 नंबर क्या करा? मेरे बिना तुम प्रभु रनर मारिए रील के, समझे, रनर मारे रील के। तो 12 को 12 याद हो चुका है आप लोग को। अब इस वीडियो को जितना बार चाहेंगे देख सकते हैं, और इससे होगा कि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। आप जहाँ भी बैठे हुए हैं, किताब तो आपके पास हमेशा नहीं होगा, लेकिन वीडियो चला करके आप देख लीजिए, समझे, तो एक बार रिवीजन हो जाएगा। तो आप कुछ को हम आप लोग को बता दे रहे हैं, कुछ नोटिस है आप लोगों के लिए कि क्लास 10th के विद्यार्थी के लिए एकदम पूरा हम धमाकेदार क्लास स्टार्ट करा रहे हैं। जैसे आप ऑफलाइन क्लास में पढ़ते हैं, ठीक उसी प्रकार से कंप्लीट सिलेबस आपको हम ऑनलाइन यूट्यूब पर फ्री करवाएंगे, बस आपके अपने चैनल मैथमेटिक्स क्लासेस पे। इस पर जुड़ना ना भूलिए। जो विद्यार्थी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कर लीजिए, क्योंकि होली के बाद से यहाँ पर इतना धमाका होगा आपका 10th क्लास वाला के लिए। 10th क्लास वाले के लिए जो 24 में एग्जाम देंगे, जो अभी 23 में आए हैं 9th क्लास का एग्जाम देकर के लिए, उनके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज होगा। एकदम फ्री में सारे कंटेंट गिरा देंगे आपको हम, समझे। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैथ साइंस जितने भी 500 में 500 की तैयारी करवाएंगे आपको, ये हम कह रहे हैं, समझे। और आपको टेंशन नहीं लेना है क्या पढ़ाना है सर, नहीं पढ़ाना है। हिंदी की तैयारी कैसे होगा? जब आप लोग पहले क्लास तो होने दीजिए, उसके बाद पता चल जाएगा आप लोग को क्या कंटेंट में दम है, समझे। एकदम पूरा ऑफलाइन की तरफ फील आएगा आप लोग को। तो चलिए कोई बात नहीं है, होली के बाद आप लोग का क्लास स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए ठीक है, क्लास आज यहीं तक रखते हैं, आगे की बातें कल। अब जब फिर से मिलेंगे हम लोग, समझे, तब तक पढ़ते रहिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। तो चलिए, ओके, ऑल द वेरी बेस्ट।